हेलो दोस्तों, रोजगार विद अतुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 में जो हो रहा है 10 मई को जो हुआ था सेकेंड शिफ्ट के बारे में। तो उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें से जो है आगे पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो सेकेंड शिफ्ट में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था, केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो जो केलुचरण महापात्र हैं इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। केलुचरण महापात्र इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ये प्रश्न पूछा गया है। आगे इससे संबंधित और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो इनका जो संबंध है वो जो है ओडिसी से है। केलुचरण महापात्र का संबंध ओडिसी से है। अब ये ओडिसी जो क्लासिकल डांस है या शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ का है, तो ये जो है उड़ीसा का है। ओडिसी जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। अब जो ओडिसी है इससे और कौन कौन लोग संबंधित हैं, तो इससे जो है माधवी मुंदल, एक नाम याद रख लीजिए, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। माधवी मुंदल ओडिसी से जो है, एक जो है माधवी मुंदल और दूसरी जो है संयुक्ता पाणिग्रही। इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन में पूछा जाता है। संयुक्ता पाणिग्रही और काफ़ी बार पूछा भी गया है पाणिग्रही, तो इसलिए इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। ये तीनों लोग जो है ओडिसी से संबंधित हैं। ओडिसी जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है और केलुचरण महापात्र जो है ये भी ओडिसी से संबंधित हैं। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है कि जो है शंकर देव, दो क्वेश्चन आए थे पेपर में शास्त्रीय नृत्य से। तो जो शंकर देव हैं, शंकर देव इन्होंने किस नृत्य को पुनर्जीवित किया। शंकर देव ने किस नृत्य को पुनर्जीवित किया, या सीधा सीधा यह कह सकते हैं शंकर देव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो शंकर देव का संबंध जो है वो किससे है, सत्रिया से है। सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये जो है असम का है। यह सबसे नवीनतम जो है क्लासिकल डांस है। अगर पेपर में पूछे सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस या शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आप लोग आंसर में देंगे सत्रिया। इसको कब पुनर्जीवित किया था, तो सन 2000 में शंकर देव ने इसे पुनर्जीवित किया था। इसलिए शंकर देव को सत्रिया का जनक कहा जाता है। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, संगीत के क्षेत्र में 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया। ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का है। संगीत के क्षेत्र में 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया। संगीत के क्षेत्र में 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये जो है सोनू निगम, सोनू निगम जो है इनको दिया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो जो है अब क्या है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक, यानी कि कहाँ से कहाँ तक हैं। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन नहीं बताएंगे यहाँ पर, आप जो है सिर्फ जान लीजिए मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक जो है संबंधित है।
मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो ये जो है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक ये जो है सभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या है? ये आया था हेरिटेज ऑफ लास्ट। ये जो है बुक से संबंधित ये बुक है, और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है या किसकी बुक है? तो ये जो है किरण देसाई की बुक है। किरण देसाई की बुक है। आप लोग जो है इसे याद कर लीजिए, आगे जो पेपर होगा उसमें भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट क्वेश्चन में आ सकता है। ये हेरिटेज ऑफ लास्ट किसकी बुक है? किरण देसाई की बुक है। उसके बाद जो है 6वां प्रश्न है, दिन रात की अवधि कहाँ पर समान होती है? दिन रात की अवधि अवधि मतलब समय। कहाँ पर समान होती है? कहाँ पर समान होती है? तो ऑप्शन के अनुसार इसमें क्या था? ध्रुवों पर जो है दिन रात की अवधि समान होती है, ध्रुवों पर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? तो जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो था स्थानांतरित खेती को कहाँ पर झूम खेती कहा जाता है? जो स्थानांतरित खेती होती है, स्थानांतरित खेती, इसको कहाँ पर झूम खेती कहा जाता है? झूम खेती। तो इसको कहाँ पर कहा जाता है? तो देखिए कई राज्यों में कहा जाता है, लेकिन जो है यहाँ पर वो जिन राज्यों में कहा जाता है वो सभी आते हैं पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत, यहाँ पर जो है स्थानांतरित खेती को झूम खेती कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, ये रिपीट क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद 8वां प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी एजेंसी खिलाड़ियों में डोपिंग टेस्ट करती है? राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी एजेंसी खिलाड़ियों में डोपिंग टेस्ट करती है? तो कौन सी एजेंसी है? तो ये जो है नाडा है। नाडा कब बना था, या नाडा को कब बनाया गया था? तो ये जो है 2005 में नाडा को बनाया गया था, 2005 में। ठीक है। उसके बाद 9वां प्रश्न क्या था? नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में कितने मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता? तो ये जो प्रश्न है इसका आंसर तो आप सबको पता होगा। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में कितने मीटर जो है भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था? नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर जो है भाला फेंककर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था? तो इन्होंने जो फेंका था वो 87.58 मीटर था। ओलंपिक में इतना मीटर जो है इन्होंने फेंक कर भाला गोल्ड मेडल जीता था।
10वां प्रश्न क्या है? मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो जो मीराबाई चानू हैं इनका संबंध किससे है? तो जो भार उठाने वाला खेल होता है उससे है। उसे क्या कहते हैं? भारोत्तोलन। 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 ठीक है। मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से संबंध यानी कि जो इनका संबंध है भारोत्तोलन खेल से है। 11वां प्रश्न क्या है? चपचारकूट त्योहार ये कहाँ मनाया जाता है? ऐसा चपचार ये ऐसा नाम है, जैसे आपको लग रहा होगा पहली बार आप सुने हैं, लेकिन जो है ये एक त्योहार होता है चपचारकूट। तो ये त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मिजोरम में। चपचारकूट त्योहार मिजोरम में मनाया जाता है।